और ले जाने के बाद में हमारी कोई बात कौन हुई और वे ब्रौसी वाला हमें गाली गल्ला देने लग पड़ा कि मादर चौथ यहाँ आ जाए लड़की देखवा डायरेक्ट गोद भरवाया को तुम लड़की देखवा आया। मैंने कि बाबा हम तो बाबा श्रीमन ने की पहले लड़की देख लीजिए एक बाद में गोद भर लूंगा। फिर ऐसे वही तो वो पटेल वहाँ 2-4-5 आदमी वो गाड़ी दे और उठ पटांग बात करे हमें एक साइड कर दिया। और हम इधर एक जना पेशाब करवा जाए तो वहाँ के साथ में 3 जना खड़ा हो जाए तो यार कोई सब कुछ फोन पे बात करे तो फोन पास में खड़ा हो जाए तो चाचा बतला तो चाचा के पास में चल जाए कोई भी बात हुए वो 3-4-5 ऐसे आसपास हमारे छंडगा ऊपर। और वहाँ के बाद में वो तो खड़ा डायरेक्ट तुम गोद भरो पीछे की हम देख लेंगे तुमको तो अब गोद भरनी है तो भर। फिर मैंने कि बाबा 1 मिनट बात तो कर ले बाबा श्रीमान ने लिया हमारे को वही हमारे भाई से बतलाया तो भाई हिसाब से हम गोद भर देंगे मना कौन कर रहा अच्छी कोई बात की कि कब भर देगा तू गोद टाइम निकलो जा रहा है ना 6 बज गई तुमने ऐसा कर रहा है क्यों मेरा फलाना कर दियो मेरी नाक कटवा दी तुमने ऐसा खेकार हमको गाड़ी दे दार हुए तब तो होगा। फिर जे आ रहा हो जे गाड़ी दे रहा हो मानसिक। फिर हमने कि भाई से कि मैंने कि भाई तो कोई चक्कर है। फिर वो ऊपर वो बतलाया कि यार ये गाड़ी वाली कहीं दे रहा है इसी का बात होगी कि हमने की पता कौन हम तो छोरी की देखा बा कह रहा छोरी नो कह रहा देखो तो गोद हुआ चौकी पे बैठ जाए ना तभी देखो जैसे पहले छोरी पोरी का देखेंगे तुम कौन थम इसी सुंदरियों का फलानो ढकानो उन्हें गाड़ी दिए। फिर ऐसा ही चलती रही बात। वहाँ के थोड़ी देर बाद में वो 3-4 पटेल आया और उनने की मादर चौधरी ने सबन ने बंद कर दो। फिर वो पटेल ने हम उनने खेकार अंदर बंद कर दिया एक साइड लेगा हमने और हम सब अंदर कर दिया। और वह घर का लेडीज जे एक साइड उनके पहले एक साइड एक गाड़ी रखी उधर एक घर है वहाँ में भेज दिया सब बैल फैले खुशा लिया इन पे से। और इनके साथ कागरो तो मैं इधर से आड़ो मैं एक घंटे हम बंद कर दिया उनने। और हमसे कोई तरह की कोई बात कौन करे सब गाड़ी दे कोई का करे तो वह वजह से हमने वजू फिर बाद में कह रहा कि भाई इतने बेतस फोन आयो कि तुम मादर चौधो ये वो करवा रहे हो क्या जानकारी लगवा रहे हो हम पे हमें ये करवा रहे हो फलाना हमारा फोन आ रहा है हमारी बदनामी कर दी ऐसा की उनने। और वह बाद में हम बंद कर दिया हमने। उसके बाद में हम बंद कर दिया तो फिर 9 बजे से उनके आया 1-2 आदमी हमारी लड़की से उनसे खिए खाई करिए और हम जबरदस्ती हाँ उन्हें खाना भी खिलाया हमें जबरदस्ती कि इन्हें मार दो पहले तो इनमें तो बुला लिया जब कि ये खाना बनाओ पहले तो उन्हें खाना बनवा दियो तैयार करवा दियो इनमें सबन में मार दो अगर जो खाना नहीं खाया ना वह अलग से रूम में भेज दो हमारे गुडा 4-5 लड़का उन्हें कि हमारे पास भेज दीजिए रूम में जो खाना नहीं खाया जाए इनमें तड़बड़ी देदार लड़ार इनको जोरी जबरी से खाना भी खिला दिया उन्होंने। फिर मोह से किया मोह एक कमरा में लेगा नुकी तो हम सुबह मारेंगे या तो तू अब कछु कर दे कह दे इनसे कछु भी कैसे। फिर मैं इनकी भाई मैं क्या करूँ यार मैं मेरी क्या बात है मैं खाना वाना खाओ तो तुम चलो ना से मैंने कहा यार मेरा चला कौन तू जोरी इनसे ठूस ले मुँह पे तो खुआऊँ आ कौन खाना। फिर अजू दूसरा रूम में लेगा मोहे वहाँ के बाद में हमने इनने खाना खा रहे कमरा में बंद कर दिया हम सब। और हमारी सिस्टर रही 9 बजे से उनने भेज दी को एक बूढ़ा डोकरा आयो कि तुम छोरी इनसे ऐसे कहीं बोल रहा फालतू में क्यों लग रहा है इनको ये वो अपनी भेड़ बेटी है तुम इनने बाले के इनके पास में ये वो डोकरा ने हमें बैठवा दी है लड़की। फिर ये तो बैठ रहा आ गया और जो हम कमरा में बंद कर दिया और कमरा में बंद किया जे के बाद में कुंदी लगा बाहर से गाड़ी वाड़ी दी उन्होंने खूब हमको मैंने कि वो जो 11-12 बज गई मैंने कि भाई पानी प्यास लग रही है बाहर से आवाज देदार चाहे तो प्रेम सिंह रे एक और हमारे साथ में वो दूसरा कमरा में बंद कर रहा है क्या तो उनको फोन कर मैंने कि पानी तो भिजवा दो इन पे भाई प्यास लग रही है नान से। फिर उन्होंने कि पानी वाणी इनको कच्छु नहीं देना इनने बंद पड़ा रहने दो मादर चौधन ने ये हमारा नाक कटवा रहा है फला गाड़ी दी ने खूब। फिर अजुआ के बाद में हम बंद ही रहा वहाँ में भीतर और वहाँ फिर सारी रात हम बंद रहा वहाँ से। सुबह अजू वहाँ के बाद में उनने सुबह हम खोला कौन सुबह 7 बज गई करीब। वहाँ के बाद में मैं मेरे पापो चाचो ये तो निकाला कौन रही है बाकी एक निकाल नो कि तुम लैटरिन कर लो इनके साथ एक जावे एक लिया अंदर बैठा दे। और हम चारों को न तो लैटरिन करन दी न पेशाब करन दी न अंदर ही पेशाब कर लिया। और फिर वहाँ के बाद में मोए अंदर से सुबह पकड़े 2-3 जन आया भाई तो से कछु बात करनी है तू इधर आ। और फिर वो लेगा पीछा को एक नौरसो वहाँ में जा रहा 15-20 रेट खिड़ा मान से। तो फिर ने उनमें वो खूब मार दिया बढ़िया और हाथापाई करी बढ़िया झापड़ दिया और मतलब खूब पीटा पाटी करी उनने मेरे साथ
बढ़िया तरीका से मार दी मुँह में खूब तरीका से बिन्ने। उनके एक लेडीज आई वहाँ भाई छोरो मर जाएगा या छोड़ दो। फिर उनने की तू दूर चल बाहर जा। और दुआ के बाद में 2-3 छरेट और आ गया लंबा लंबा सा, बिन्ने मेरे झापड़ दिया और पीठ पे से एक पतलो से लौदड़ा उनसे दी मेरे। वहाँ के बाद में वो पकड़ रहे एक डोकरो से आया और वो पकड़ रहे थे लिया सामने गेट का आगे। वहाँ पटेल बैठे 5-7 उनके सामने लार बैठा दियो मैं और खीकी भाई इनका रेजर वेजर लिया और बाल ने काटेंगे कान 3-4 बाप बेटा कान ने। फिर वहाँ के बाद में मैं बैठा दिया उनने मान से एक। फिर मैं बैठा रही बहुत देर तक। वहाँ के बाद में मेरा पापा निकाल आया वो गेट में सर वाह में मार दिए और वह मेरे पास में बैठा दियो। उसके बाद में थोड़ी देर बाद मेरे चाचा निकाल आया हुए गेट में से और गेट में बाहर लाया वो बैठा दियो कि इनका बाल ने काटो दोनों कान ने। और मैं 15-20 सिरेट आए तब तो हम कोई एक बोलन दिया कौन हुए सब रेजर ले आया, कोई ब्लेड ले आया, कोई पे कैंची 2-3 पैर इन्हें मारो और एक पे तो शायद वो लठ पट्टा सारा सामान है कि इन्हें मारो मादर चोदन। फिर वहाँ के बाद में मैं तो वहाँ से बैठ रही हूँ। मैंने कच्छू उनकी मैंने कि भाई वह श्रीमान ने तो बुला दो कि भाई श्रीमान से क्या काम है तेरा। अब मादर चौथ तू ये हरकत कर रहा है, तू हमारी सारी रात नहीं सुनी। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ वो पटेल बैठे 4-5 आगे कुर्सी पे, मैं जानता नहीं कौन कौन से पृथ्वीराज क्या नाम ले रहे थे हुए और 1-2 आसपास का गामन का भी हत्ता सब बैठा। उनने कि मादर चौथन की बाढ़ ने काटो। फिर वह बाबा ने मेरा बाल काट दिया है और मूछ काट ली। वहाँ के बाद में मैं बैठे रही हूँ। फिर उन्होंने किया कि इनका बाप कान न काटो। फिर यहाँ का पापा कान काट बकी तो मैं मान से बैठे बैठे रोवा लग पड़ा हूँ। फिर उनके बाद में साहब मेरे साथ इसे सलूक करे उन्होंने मेरे बाल काट लिया और वहाँ के बाद में मुँह कच्छी नहीं उपजी। मैं परेशान हो गया मान से। तो बाबा पंच पटेल और मेरी बस्ती माता मेरे सर्व समाज के बताओ, मैं तो आपसे यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय दो। अगर मेरे सम्मान गया, बाल काटे, मेरे मूछ काटी है उन्होंने और टकली किया है मुझे वहाँ पे, तो मैं तो किस प्रकार से इस समाज में जीऊंगा आप बताओ मुझे। आप मुझे या तो इच्छा मृत्यु का वो दे दो कि आप इच्छा मृत्यु का अनुमति दे दो, मैं तो इच्छा मृत्यु कर लूंगा। या फिर आप मुझे ऐसा न्याय दिलाओ कि इस बस्ती में समाज में कभी भी कोई के साथ किसी भी गरीब के साथ ऐसा अन्याय न हो। मुझे मार लेते, पीट लेते, पैर तोड़ देते, लेकिन मेरा उन्होंने ये बाल काटे, मूछ काटी है, इसका न्याय तो आप ही दिला सकते हैं मुझे। मेरे पंच पटेल हो, आप मुझे या तो अनुमति दे दो कि भाई आप आत्महत्या कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं मेरे परिवार के साथ जिंदा नहीं रहूंगा। आपके हिसाब से आप जो भी न्याय हो वो मुझे आप अपने मन से दे दीजिए। देखिए पंच आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये थे मिस्टर नरेश मीणा, जिस बच्चे का संबंध हुआ रहा था उससे छोटे ब्रोदर। अब मैं बहन रीना जी, आप खड़े हुए हैं, ईमानदारी से कम समय में आप बात रखें। आपके संग का वार्तालाप हुआ था नहीं? ठीक है, मना कर दिया पंच ने। अब शांत सुनो रिश्तेदार जी। ठीक सर, हाँ, लड़की को बोलने की इजाजत नहीं है सदन की ओर से। धन्यवाद सर जी। हाँ, आप बोले, अब अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम मानसिंह मीणा, मैं खगवाना से हूँ। ये बाबूलाल जी हैं मेरे साड़ा हैं साहब। बिल्कुल आपको नरेश ने जो बात बताई है वो बिल्कुल ही सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। हेलो, हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। इनने जो बयान दिए हैं इसमें थोड़ी संशय है कि आप कौन कौन गए थे, ये बताई गुने को। हम 4 थे, 10 थे, हमने 25 और 50 तक सुन रखी है। तो आप एक बार खड़े हो गए। हमें ये पहली बात तो बयान पूछे जाते हैं। मैं मुनीराम से निवेदन करूंगा कि बयानों को पूछा जाता है। एक आदमी खड़े होकर, जैसे उस भाई साहब ने कहा था कि बयान शॉर्ट होने चाहिए, पूछे जाते हैं, अपने आप ही पूछने में इसका तरीका आ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा दोबारा भाई से कि कितने आप सदस्य थे, कितने औरत थी, कितने आदमी थे, और आपने मना कब किया था? कि बच्ची आई थी तब मना किया था कि बच्ची न आने से कुछ पहले किया था? इसको खोलकर सदन को बताएं। धन्यवाद। हेलो, हाँ, पंच महोदय एवं पंच महोदय एवं सभी बस्ती के समाज
हम गए वहाँ 17 लोग हैं, 3 तो बच्ची और हम बाकी के आदमी हैं। दो छोटे छोटे बालक हैं और हम आदमी हैं। हम तो 12 हाँ, 3-4 ब्रह्मबाज का हा वो है ना, 5 लोगों को। और बच्ची हमारी उस टाइम गई है देखने के लिए, उनको बच्ची दिखाई नहीं। बच्ची ने बहुत बालाप कराया उनसे, बच्ची बताओ बच्ची बताओ, बच्ची उसने बताई नहीं। उनने आगे बच्ची वो तैयार करके ला रही थी। जब हमारी बच्ची गई है, जब बच्ची ने जोरी जबरी से ही उनके बीच में बच्ची का मुंह देखा है, तो बच्ची हमारी वापस आके हमारे पास रोने लगी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता, आपने डिसीजन कब लिया था? इस बात को बोलो कि हमने तब लिया था, बोल बतला के लिया था कि एक जने ने लिया था? हेलो पंचों, मैं अर्ज करूंगा सदन की तरफ से कि बेइज्जती हमारी हो चुकी, बार बार बयान हम ले चुके। सदन का अनुरोध है कि बेइज्जती के बावजूद जो पंच बेटा पक्ष को छुड़ाने के लिए गए हैं, उन्होंने बॉन्ड कैसे किए वो पंच खड़े होकर अवगत कराएं सदन को। ये मंच का आपसे अर्ज है पंचों, मिस्त्री सरपंच साहब, कि बेइज्जती तो बेइज्जती हुई और आपने बॉन्डेड क्यों है वहां जाके एग्रीमेंट में, ये सदन को अवगत कराएं पंचों, मेरी अर्ज है आपसे। और फिर आगे बात आगे बढ़ाओ पंचों। अरे तो बॉन्ड क्यों है या बेइज्जती तो बेइज्जती हुई है, बताओ ने। हेलो बाबा, मैं बताऊं या बात है किसे हो है वहां? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा, देखिए पंचों, रौसी में मैं तो गया नहीं हूं साहब, मुझे फोन जरूर आया लेकिन मैं तो बाहर था काम में। गए उन पंचों से पूछो आप, और उनकी नज़र में ये काम हुआ है। हमारे महेश जी गए और कौन कौन से गए हैं आप बताओ। हेलो, देखिए बंधुओं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुनीराम जी इनके साथ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा मुनीराम जी से, पूरा जो वृतांत है उसको विस्तार से सदन के सामने रखें। आप इनके साथ में गए थे, आप वक्ता हैं, पूरी जानकारी है आपको, कृपया इस सदन को पूरी घटना के बारे में बताएं। माननीय मुनीराम जी बताओ, मुनीराम जी बताओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अल्प समय में मैं मेरी ईमानदारी से आपके बीच में मन की बात रख रहा हूं। यदि उसमें एक शब्द भी झूठा हो तो पूरी करीरी के जो पंच गए थे यहां पर, वहां पर जो निर्णायक कमेटी के पंच थे, मुझे टोक सकते हैं। मेरा कोई अपराध हो तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं, आपको अधिकार बनता है इस दास के ऊपर। आदरणीय पंचों, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन घना कोहरा था और मैं ठीक 4 बजे के लगभग मेरे 3 रिश्तेदारों के साथ में नगर सीकरी चले गया था। मेरी किडनी में पथरी है, मेरे रिश्तेदारों को भी पथरी है। जब मैं नगर को क्रॉस किया तो मेरे गांव के आदरणीय भाई राम अवतार जी, जो पूर्व सरपंच राम प्रसाद जी के भतीजे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब आप कहाँ हो? मेरे गांव करीरी के मेरे मामा का छोरा रौसी में पकड़ के बैठा लिया और उनकी दाढ़ी मूंछ काट दिया, आप तुरंत तैयार होकर के आइए, हम वहां चलेंगे। मैंने कहा भाई राम अवतार जी, मैं आपसे 106 किलोमीटर दूर हूं, नगर सीकरी हूं, मुझे पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएंगे। हमारे सरपंच साहब आदरणीय राम प्रसाद जी हमारे कुछ पटेलों को लेकर के, गांव के लोगों को लेकर के करीरी में आए, क्योंकि इनको रात को ही मैसेज हो गया था। करीरी के सरपंच आदरणीय पूरण जी को मैसेज हो गया था, करीरी के रमेश जी को मैसेज हो गया था कि ऐसी वहां पर हो रही है, लेकिन जब तक कोई मुंडन कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही मेरा फोन कटा, करीरी के पटेलों का मेरे पास फोन जाना शुरू हो गया, मैंने कह दिया पंचों मैं वहां पर हूं, आप पुलिस भेज दीजिए, पुलिस से उन पीड़ित पक्ष को छुड़ाइए। लेकिन जैसे तैसे करीरी में मनमुटाव था। उस समय एक दूसरे से गाज में गिरने से डर रहे थे। हम जब 1:30 बजे आए, सैकड़ों आदमियों के साथ में हम यहां से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले
मैंने बच्ची के दादाजी जो हरिराम पटेल जी रौसी, जो भाई रामदेवाल जी गोपालपुरा, इनने मेरे को नंबर दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई क्या मैटर है? उन्होंने कहा वो रोने लग गए, बोले भाई आप आइए जल्दी। 5-7 बार उन्होंने मुझे कॉल किया। इसके बाद में भाई प्रेमराज जी जिला परिषद में उप जिला प्रमुख है, उनसे मेरी दूरभाष पर बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए। सीताराम जी सरपंच निवासी रौसी, उनसे मेरी बात हुई, बोला आप आइए। और सीताराम जी निवासी महेशुआ, उनसे दूरभाष पर मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए और कैसे भी करके यहां से इनको लेकर जाइए। पंचो, हम जब पहुंचे तो नांगड़ हम जैसे ही निकले, मैंने करीरी के लोगों को रोका और उनसे पूछा आप हमको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा एन कैन प्रकरण, हमारी गांव की इज्जत वहां पर रखी हुई है, उनको छुड़ा करके पीड़ित पक्ष को लाना है। मैंने उनसे कहा पंचो, वहां पंच बहुत सारे इकट्ठे हो गए, बताए आप कह रहे हो आसपास के गांव एकत्रित हो गए, वहां कोई भी निर्णय हो सकता है, ये रिश्ता आपको रखना पड़ सकता है। करीरी के पंचों ने कहा हम रिश्ता रखेंगे। मैं सही कह रहा हूं? रिश्ता रखेंगे कही थी आपने। फिर मैंने कहा हो सकता है 1 रुपया में रिश्ता रखें। बोले 1 रुपया में रिश्ता रखेंगे। हमने उनसे कहा कि आप चलिए, क्योंकि हरिराम जी ने मेरे से यह कहा था मेरे 60-62 हजार के कपड़े खर्च हो गए, मैं कपड़ों को नहीं रखूंगा। हम लोगों ने वार्तालाप किया, मैंने कहा हो सकता है वहां पर कुछ पैसे खर्च हों। उन्होंने कहा पैसे लेके चल रहे हैं। जैसे ही हम पहुंचे पंचायत चालू हुई और पंचायत में सर्वप्रथम बेटी पक्ष की तरफ से मिस्टर हरिराम जी जिन्होंने बयान दिए, और बयान देने के बाद में बिचौलिया जो मिस्टर श्रीमन जी हैं निवासी ब्रह्मबाज, उनके बयान हुए। तब मैंने बड़ी हिम्मत बसार करके मैंने पंचायत से कहा, मैंने कि यदि पंचों की इजाजत हो तो मैं इस बिचौलिया के दोबारा बयान लेना चाहता हूं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, ये सदन गवाह है सारे लोग, भाई प्रेमराज जी उपजिला प्रमुख ने मुझे ये कह करके बैठा दिया आप बैठ जाइए, बयान दोबारा नहीं होंगे। मैं बैठ गया। बैठने के बाद में तत्पश्चात पुनः मैंने खड़ा होने का प्रयास किया तो भाई राजपाल जी कैमड़ा, उन्होंने मुझे बैठा दिया, नहीं आप फैसला करोगे, करीरी और खेड़ी मिलकर के फैसला करेगी। मैंने पंचों से निवेदन में बैठ गया। फिर जैसे ही हरिराम जी बोलते हैं बेटी के वो हैं, उन्होंने कहा मेरा उचित न्याय जब तक नहीं होगा मैं पंचों को यहां से जाने नहीं दूंगा। तब इस दास को थोड़ा सा क्रोध आया। मैंने कहा ये आप ऐसा, आपका गांव की थाई गांव का न्याय ऐसे नहीं हो सकता, हम आए हैं तो हम बोलेंगे, आप कौन होते हैं हमें बैठाने वाले। तब मेरे साथ में भाई उपाध्यक्ष महोदय हैं हरि जी, भाई केशव किरुवाड़ा जी, जो भी अन्य पटेल थे, उन्होंने कहा कि मनीराम जी बोलेंगे। मैंने बोला, मैंने कि यदि इन्होंने बोला अपराध किया है, मैंने कि बिल्कुल अपराध किया है, हम इनको छुड़ाने के लिए आए हैं, हम आपकी की शादी नहीं है। बोले नहीं इसका फैसला करो। मैंने कि इसकी दाढ़ी मूछ काटने से आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ हो तो इनकी गर्दन काट दो, लेकिन हमारे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा करीरी और महेश खेड़ी फैसला करेगी। तब आदरणीय अमर सिंह सरपंच निवासी करीरी वो जैसे ही खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा समस्त गलती हमारी है, जोड़ी बना करके हम माफी चाहते हैं, तो उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय बाबूलाल जी सरपंच पूर्व करीरी वो भी खड़े हुए कि हमारी गलती है पंचों हमें माफ करें, उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय महेश जी पटेल उन्होंने खड़े होकर के ये कहा कि साहब हम रिश्ता रखेंगे, तो तुरंत सैकड़ों लोगों ने मना कर दिया, रिश्ते रखने की कोई बात ही नहीं करोगे। हम बैठा दिया। फिर आनन फानन में कमेटी तैयार हुई। कमेटी में अनेक लोगों का नाम था, आपके इस दास का भी उसमें नाम था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं कमेटी में कहीं गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं। ये साक्षी हैं, सारे के सारे प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। जो मैंने बार बार कह दिया, मेरे को 10 बार बुलाने आया, मैं नहीं गया। कमेटी के मैं करीरी के पटेल गए हैं, आसपास के भी वहां पर पटेल हैं। वहां पर जो भी फैसला हुआ वो आप ध्यान से सुने, आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लिया। मुझे पुनः सीताराम सरपंच बुलाने के लिए आया और उन्होंने कहा कि आप चलिए। मेरे से कहा कि आप यहां बैठ जाओ। मैंने कि नहीं बैठ सकता, मैं कमेटी में गया नहीं। तो उन्होंने कहा आप दस्तखत कर दीजिए। मैंने कि दस्तखत भी नहीं करूंगा, आज तक मैंने किया नहीं। मैं वहां से आ जाता हूं और फैसला वहां पर होता है कि इसके अपराध की 11 लाख रुपए की सजा है, और यदि इसके कोई बेटी भुआर करेगा वो 21 लाख रुपए का देगा। पंच वहां इनकी जान बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए
चाहे दबाव में मान लो, चाहे हमारी मजबूरी मान लो, चाहे समाज की कैसे भी मान लो, इस चीज के लिए हमसे कोई गलती हुई हो, इस दास को माफ करें। और वहां पर बार बार कह रहे थे प्रमुख साहब मनीराम जी, वो इसलिए कह रहे थे मेरे को हैंड ओवर कर रहे थे। वो 11 लाख का दंड हुआ और 11 लाख में आप ध्यान से सुनना, करीरी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उस 40 घरों के परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कह दिया बेटे पक्ष से 5 पैसे नहीं लेंगे और 11 लाख रुपए वहां कमिटमेंट करके आए हैं, सदन में हम देंगे। हमने उस दिन उसको फ्री कर दिया। ये पूरा परिवार आत्महत्या को लिए मजबूर होने लगा। हमें पता नहीं था और करीरी वालों ने उन्होंने समझाया है। समझाने के बाद में उन्होंने ये कहा है, फिर ये कुछ लोग 70-80 लोग हमारे गांव गए, हमारे गांव को इकट्ठा किया। हमारे गांव ने कहा पहले करीरी इकट्ठा होइए, फिर गाजीपुर वाले भाइयों से बात कीजिए, आसपास के क्षेत्र से बात की, हमारे टोडे भीम वाले चौधरियों से बात कीजिए। सबकी जब मंशा बनती है तो पंचायत करेंगे। पंचायत में उचित निर्णय जैसा भी होगा समाज करेगा, हमें स्वीकार होगा। ये यहाँ का वृत्तांत है। यदि कुछ गलती हो गई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके झोली बना करके क्षमा की भीख चाहता हूं। जैसा भी लगे समाज को न्याय दें। धन्यवाद। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए साथियों, जो घटना हुई वो पूरा वृतांत सदन के समक्ष माननीय पंच ने रखा। अब मैं सदन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, उस पंचायत में जो पंच विद्यमान थे, जो पंच उपस्थित थे उस निर्णय को करने के लिए, यदि उनमें से पंच यहाँ विद्यमान हैं तो हम उनसे सदन के माध्यम से कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। उससे पूर्व जैसा कि सभी वक्ताओं ने निवेदन किया, बच्चा पक्ष का बयान हुआ। यदि बिचौलिया यहाँ पर विद्यमान है, बिचौलिया का जिक्र बार बार हर वक्ता कर रहा है, यदि बिचौलिया यहाँ पर है तो उसको बुलाया जाए और यदि नहीं है तो उसको सूचित किया जाए। इस समाज से बड़ा बिचौलिया नहीं है, उसको आकर और अपनी पूरी बात यहाँ रखनी होगी, अपने पूरे बयान यहाँ रखने होंगे। हेलो, हाँ अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, सिर्फ 2 मिनट का। आज इस भैरव महाराज के प्रांगण में जो जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, उस सबके चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि उस पंचायत में फैसला करने वालों में हमारे पृथ्वीराज जी बगलाई मौजूद थे, उनके भी बयान लिए जाए। साथ में केशव जी के भी लिए जाएंगे साहब। पृथ्वीराज जी खड़े हो और सदन को अवगत कराया। आदरणीय अध्यक्ष शांति का दान दें। किसी प्रकार की ताली, किसी प्रकार का वो नहीं, शांति और धैर्य से सुनेंगे आप। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समाज गंगा महागंगा प्रयागराज कुंभ बन रहा है आज करीरी बस्ती के अंदर। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, भाई मंदराम जी ने आपको जो अवगत कराया, वो जहां तक हम मौजूदगी में थे वो सही थे। प्रकरण हम कोई पंच रूप में नहीं गए थे। पहले आपको चरणों में निवेदन करता हूं मैं, हमने सुबह 9-10 बजे प्रकरण सुना था कि करीरी के लोगों के नाक मूछ काट लिए। तो इसे माइक मोबाइल पर निकल गया, कुछ मैसेज मिला तो हम अपने आप ही गए थे। उससे ईमानदारी बात तो यह है, हम किसी ने नहीं बुलाया, न करीरी के पंचों ने बुलाया, न रौसिके ने बुलाए। हमने ये सुना था कि नाक मूछ गधे पे बैठा कर निकालना है इसको व्यक्ति को। तो हम अब पहुंचे गए, अनर्थ न हो जाए, अनजाहे न हो जाए।
और इस घटना से हमें बहुत विशेष दुख हुआ। आप समाज में, मीडिया में, पूरा इंडिया में ये पहुंच गया। हमारा जो बेटा पक्ष का जो परिवार था वो मरने के लिए उतारू हो गए। गांव वालों ने समझाया और समझा भी नहीं करेगा। आप पीड़ित पक्ष के बयान ले सकते हैं और वहां जो गए हैं हमारे से, उनके भी बयान आप ले सकते हैं। किस पक्ष की कहां गलती रही, कहां मतलब उन्होंने ऐसा किया। हमारा यदि इस पक्ष में किसी प्रकार का दोष होगा, गलती होगी, जो भी पंच निर्णय करेगा, फैसला करेगा, स्थानीय गांव आपके फैसले का सादर वो आदर करेगा। तो मैं निवेदन करूं कि हमने ये महापंचायत रखी है, उस फैसले के लिए रखी है, हमें उचित न्याय दे और उचित फैसला करे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। भी वक्त खड़ा हो जाएगा, ऐसा माइक 4 हैं जो कार्यकर्ता आप तक पहुंचा देंगे और खड़ा होकर के जाए, बुला लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय रामनिवास चौधरी जी वो आदेश कर रहे हैं हमें इस लाखों की इस भीड़ में एक ऐसा न्याय रख सकते हैं, माइक आप तक पहुंच जाएगा। आपके बीच में